हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में जो पहला वंश आया था उसका नाम था पाल वंश। पाल वंश जो है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल का शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी तक। गोपाल बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। ठीक है, गोपाल जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था। गोपाल के बाद धर्मपाल आया। धर्मपाल का शासनकाल था 770 से 810 तक। ठीक है, 770 से 810 तक शासन बना। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है और सोमपुरी विहार की स्थापना की थी। सोमपुरी विहार की स्थापना की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि भागलपुर में है धर्मपाल ने की थी। अगला पॉइंट, धर्मपाल के बाद देवपाल शासन बना। पहले गोपाल बना, फिर धर्मपाल बना, फिर कौन बना? देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल शासन बना। जावा शासक बालपुत्र देव, जावा का शासक था बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। 5 गांव दान में दिए थे नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए महिपाल प्रथम, ये महिपाल प्रथम था फर्स्ट। महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया। महिपाल द्वितीय के समय कैवर्त जाति के विद्रोह कर दिया। जो कैवर्त जाति थी, कैवर्त जाति, उसने महिपाल द्वितीय के समय में विद्रोह कर दिया और महिपाल की हत्या कर दी। ठीक है, कैवर्त जाति के द्वारा जो है महिपाल की हत्या की गई थी। इसके बाद जो है ये पाल शासन खत्म हो गया। उसके बाद कौन आया? सैन वंश आया। सैन वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब हम 12वीं सदी के अंत तक बंगाल में पाल के स्थान पर सैन वंश स्थापित हो गया। 12वीं सदी के अंत तक हो गया था पाल वंश के स्थान पर सैन वंश। सैन वंश बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध, लेखक का नाम क्या है? हलायुद्ध रहते थे। कश्मीर के राजवंश। ठीक है, सेन वंश के बाद में कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर के राजवंश, इस काल में कश्मीर के 3 प्रमुख राजवंश क्रमशः कारकोट, उत्पल तथा लोहार वंश थे। कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तापीड 724 से 760 ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था 724 से 760 ईस्वी के मध्य। अब पढ़ेंगे कल्हण की राजतरंगिणी में लोहार वंश। कल्हण की राजतरंगिणी में लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह जिसका शासनकाल था 1128 से 1155 तक शासन का विवरण है। ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी में जो कल्हण की पुस्तक थी राजतरंगिणी, उसमें लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह का, जिसका शासनकाल था 1128 से 1155 तक का विवरण मिलता है। उसके बाद आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। मालवा के शासक नागभट्ट जो प्रथम थे, नागभट्ट पहले, मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 को गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय ये पहले का शासनकाल था 730 से 756, नागभट्ट द्वितीय का 800 से 833 इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था। ठीक है, उसके बाद आता है मिहिर भोज 836 से 885, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। वह विष्णु का उपासक था। मिहिर भोज जो है विष्णु का उपासक था और उसने आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की या उपाधि ली थी। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज के जो उसने उपाधि ली थी की चर्चा उसके मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। इसके बाद देखिए ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, चंद्रबरदाई के जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जातियों जिसमें थी प्रतिहार, चालुक्य,
परमार और चौहान की कथाएं हैं। ये 4 जातियां हैं जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। ये राजपूत इनके बारे में एक ये मान्यता है कि ये जो 4 जातियां हैं ये जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। राजपूत जातियां हैं ये चारों। प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार है और चौहान की कथाएं हैं। ठीक है, इससे आगे है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति के चंदेल। जेजाक भुक्ति चंदेलखंड में 9वीं सदी में चंदेल वंश स्थापित हुआ। जेजाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति कहा जाता था, में 9वीं सदी में चंदेल वंश स्थापित हुआ। इसका संस्थापक नन्नुक था। ठीक है, इसकी राजधानी खजुराहो थी। इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। चंदेल शासक धंग कौन था? धंग। चंदेल शासक धंग ने जल समाधि ले ली थी। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। प्रसिद्ध सेनापति आला उद्दल, ये 2 थे अलग अलग, आला और उद्दल। चंदेल शासक परमार्ती देव के दरबार में थे। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आला उद्दल जगनिक के कौन है? ये जगनिक के आलाखंड के नायक थे। जगनिक एक राइटर हैं। ठीक है, जगनिक के आलाखंड के नायक थे। नायक मतलब अभिनेता थे। इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब आगे पढ़ेंगे गढ़वाल वंश जो कि कन्नौज में था। इसका संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गोविंद चंद्र इस वंश का एक विद्वान शासक था। उसके मंत्री लक्ष्मीधर, कौन थे उनके मंत्री? लक्ष्मीधर ने कर्तय कल्पत्रु नामक एक ग्रंथ लिखा था। गढ़वाल शासक जयचंद का समकालीन पृथ्वीराज तृतीय था। जो गढ़वाल शासक जयचंद था उसका समकालीन कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। चंदावर का युद्ध 1194 से चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हुआ। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, 1194 का पराजित हुआ। ठीक है, इससे पहले जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी का ही साथ दिया था पृथ्वीराज के खिलाफ। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, फिर मोहम्मद गोरी ने जयचंद के साथ में भी युद्ध किया, जिसमें जयचंद जो है चंदावर का युद्ध कहलाया और उसमें हार गया। श्री हर्ष जयचंद के दरबार में रहते थे। जो श्री हर्ष हैं वो जयचंद के दरबार में रहते थे, जिन्होंने नैषद चरित्र ग्रंथ लिखा। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। अब आता है अगला, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। इसके संस्थापक मूलराज थे। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी के संस्थापक कौन थे? मूलराज थे। तथा अहिंडवाड़ इसकी राजधानी थी। अहिंडवाड़, ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? अहिंडवाड़ इसकी राजधानी थी। चालुक्य शासक भीम प्रथम के समय 1025 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। चालुक्य शासक भीम प्रथम के समय पे, जो कि 1025 में था। कई बुक्स में ये 1024 भी दिया हुआ है, लेकिन 1025 जो है वो इसकी एक्यूरेट डेट है। भीम प्रथम के मंत्री विमल ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मोढेरा जो कि गुजरात में है, के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों के काल में ही हुआ था। चालुक्य शासक भीम द्वितीय, कुछ स्रोतों में मूलराज द्वितीय भी लिखा मिलता है, भीम द्वितीय की जगह, ने मोहम्मद गोरी को 1178 से 1179 में पराजित किया। ठीक है, 1179 में जो है पराजित किया। इसके बाद आता है मालवा का परमार वंश आता है। परमारों की राजधानी उज्जैन थी। कालांतर में भोज परमार ने धार को राजधानी बनाया। ठीक है, धार को राजधानी बनाया कालांतर में भोज परमार ने। भोज 1000 से 1055, ठीक है, कब से कब तक रहा? 1000 से 1055। परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। वह शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था। उसने भोजपुर नगर की स्थापना करवाई और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी उपलब्धि कविराज थी। उसने कौन सी उपलब्धि धारण की थी? कविराज की उपलब्धि जो है धारण की थी।
परमार भोज की मृत्यु को निरालंबा सरस्वती कहा गया। क्या कहा गया? निरालंबा सरस्वती कहा गया परमार भोज की मृत्यु को। इसके बाद जो है शाकंभरी अजमेर के चौहान आए। शाकंभरी यानी अजमेर, शाकंभरी अजमेर एक ही आएगा इसका, के चौहान। ठीक है, अजमेर के चौहान कह लो या शाकंभरी के चौहान कह लो। इसके संस्थापक वासुदेव थे। ठीक है, जो अजमेर के चौहान थे उसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजयराज ने की। चौहान शासक बिसलदेव। चौहान शासक बिसलदेव विग्रहराज फोर्थ ने हरिकेली, क्या नाम है? हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम चौहान शासक था। इन्हें रायपिथोरा कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय को रायपिथोरा कहा जाता था। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, में उसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध, जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो 1192 में हुआ था। 1191 के एक साल बाद ही में पृथ्वीराज को गोरी ने पराजित किया। ठीक है, पृथ्वीराज को गोरी ने पराजित कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जयानक और चंद्रबरदाई रहते थे, जिन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज विजय एवं पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। अब पढ़ेंगे दिल्ली के तोमर। ठीक है, दिल्ली के तोमर वंश के बारे में। 776 में आनंदपाल ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। ठीक है, 736 में आनंदपाल ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। अब आ रहा है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट जो चालुक्य के सामंत थे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत गुलबर्गा कर्नाटक थी। दंतीदुर्ग ने मालवा का अभियान किया और हिरण्यगर्भधान यज्ञ किया। हिरण्यगर्भधान यज्ञ किया था, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। प्रतिहारों ने जो है द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी करने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। ध्रुव एक शासक का नाम है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी करने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। इसके बाद देखिए अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। कन्नड़ भाषा में की थी। ठीक है, अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना जो है कन्नड़ भाषा में की थी। इंद्र तृतीय के समय अलमसुद्दी भारत आया। इंद्र तृतीय के समय में अलमसुद्दी जो है भारत आया था। एक अलमसुद्दी एक यात्री था। ठीक है, तक्कोकलम की लड़ाई में 949 राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम ने भाग लिया, जिसमें चोल शासक पराजित हुआ। पौन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा करक द्वितीय को तैलप द्वितीय ने पराजित किया और उत्तरवर्ती चालुक्यों की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।